35 साल की मीरा एक ऐसी उम्र जहां कई महिलाएं अपने जीवन की स्थिरता देखती हैं, मगर मीरा की आंखों में चमक थी। उसकी कहानी में गहरा दर्द भी था। मीरा की जिंदगी सड़क किनारे ठेले पर सिमटी हुई थी। यह सिर्फ एक ठेला नहीं था, यह उसकी तपस्या थी, उसके पसीने की कमाई थी और उसके 2 बच्चों, 8 साल की रिया और 6 साल के अंश के लिए हर उम्मीद की किरण थी। मीरा के पति का देहांत कुछ साल पहले एक सड़क दुर्घटना में हो गया था और उस दिन से मीरा ने अपनी सारी कमजोरी को ताकत में बदलकर घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली थी। हर सुबह 4 बजे जब शहर गहरी नींद में होता था, मीरा अपनी नींद को त्याग कर उठ जाती। उसका दिन मंडी की भागदौड़ से शुरू होता था। ताजी हरी भरी सब्जियों को चुनना, उनके मोल भाव करना और फिर उन्हें साइकिल पर लादकर अपने ठेले तक लाना। यह सब मीरा रोज करती थी। उसके ठेले पर रखी गोभी की सफेदी, टमाटरों की लाली और धनिया की हरियाली ग्राहकों को अपनी ओर खींचती थी। मीरा केवल सब्जियां नहीं बेचती थी, वह एक मुस्कान भी बेचती थी। हर ग्राहक से मीठी बात करना, उनकी पसंद पूछना और सही दाम लगाना, ये सब मीरा को ग्राहकों का चहेता बनाता था। उसके ठेले पर हमेशा चहल पहल रहती थी, लेकिन मीरा की इस छोटी सी दुनिया में 2 बड़े साएं थे, कांस्टेबल रमेश और हेड कांस्टेबल सुरेश। उनकी वर्दी का रब, उनकी चाल में अखड़पन और उनकी आंखों में भरी बेरुखी मीरा और उसके जैसे कई छोटे दुकानदारों के लिए एक अनकहा डर पैदा करती थी। हर रोज दोपहर को जब सूरज सिर पर होता और ठेले पर भीड़ थोड़ी कम होती, तो रमेश और सुरेश आते। उनके कदम ऐसे पड़ते थे जैसे वे किसी किले पर हमला करने आए हों। वे ठेले के पास आकर खड़े होते, बिना किसी हिचकिचाहट के, अपनी वर्दी की गर्मी का एहसास कराते हुए। रमेश अपनी मोटी उंगलियों से सबसे अच्छी और ताजी सब्जियां चुनता। कभी 2 किलो आलू, कभी 1 किलो टमाटर और कभी कभी तो हरी मिर्च का एक बड़ा गुच्छा भी उठा लेता। सुरेश चुपचाप खड़ा रहता, लेकिन उसकी आंखें मीरा को घूरती रहती। क्या मीरा, सब्जियां ताजी है ना? रमेश हुक्म की आवाज में पूछता, जबकि उसने पहले ही अच्छी से अच्छी सब्जियां उठा ली होती थीं। मीरा का दिल धक से रह जाता। वह जानती थी कि अब क्या होगा। हाँ साहब, एकदम ताजी हैं, अभी सुबह ही लेकर आई हूं। अच्छा, तो यह ले हमारा हफ्ता। रमेश लापरवाही से कहता, जैसे वह कोई बड़ा एहसान कर रहा हो और जरा अच्छी वाली देना, घर ले जा रहे हैं। मीरा पहले तो गिड़गिड़ाती थी, उसके होंठ कांपते थे। साहब माफ कर दो, इतनी सब्जियां मेरे तो पैसे भी नहीं निकलेंगे, बच्चों के पेट पर लात पड़ेगी। रमेश और सुरेश ठहाके लगाते। सुरेश तो कभी कभी हंसते हुए बोलता, अरे मीरा, तू भी कमाल करती है, पुलिस वालों को भी तो कुछ चाहिए, ये तो तेरा फर्ज है कि हमारी सेवा करें। फिर बिना एक पल रुके वे सब्जियां लेकर चले जाते। पीछे छूट जाती थी एक बेबस मीरा, जो अपने आंसू पीकर रह जाती थी। उसका मन कसला हो जाता था। दिन भर की मेहनत का एक हिस्सा रोज इन पुलिस वालों की जेब में चला जाता था। यह सिलसिला महीने दर महीने चलता रहा और मीरा का धैर्य धीरे धीरे जवाब दे रहा था। उसके भीतर एक आग सुलग रही थी, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की आग। एक दिन मीरा ने तय कर लिया कि अब और नहीं सहेंगी। उसके बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशें भी पूरी नहीं हो पा रही थीं और इसका कारण यह 2 पुलिस वाले थे। अगले दिन दोपहर का समय था। रमेश और सुरेश फिर से मीरा के ठेले पर आए। रमेश ने हमेशा की तरह टमाटरों का एक बड़ा गुच्छा उठाया और सुरेश ने आलू की बोरी में हाथ डाल दिया। साहब, मीरा ने इस बार अपनी आवाज को दृढ़ता से उठाया। उसकी आवाज में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। रमेश और सुरेश दोनों रुके। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मीरा कभी कुछ कहेगी। रमेश ने तिरछी नजर से मीरा को देखा। क्या हुआ मीरा, आज आवाज में कुछ ज्यादा ही तेजी है। तेजी नहीं साहब, मीरा ने अपनी आवाज को और मजबूत करते हुए कहा, आज सच्चाई बोल रही हूं। आप हर रोज मेरे ठेले से सब्जियां ले जाते हैं और 1 पैसा भी नहीं देते। ये सही नहीं है, यह हफ्ता वसूली है और यह कानून के खिलाफ है। सुरेश, जो आमतौर पर शांत रहता था, इस बार आग बबूला हो गया। ओए, तुझे ज्यादा कानून पता है क्या? हमें सिखाएगी? अभी तेरा ये ठेला पलट देंगे, तब समझ में आएगा कि कानून क्या होता है। मीरा का दिल धड़का, लेकिन उसकी हिम्मत टूटी नहीं। उसने सीधे सुरेश की आंखों में देखा। आप ऐसा नहीं कर सकते साहब, मैं भी जानती हूं कि कानून क्या है, और अगर आपने मेरा ठेला पलटा या मुझे परेशान करने की कोशिश की तो मैं सीधे बड़े साहब के पास जाऊंगी।
एसपी साहब के पास, मेरे पास आप लोगों की सारी शिकायत दर्ज करवाने के लिए पूरा सबूत है। मीरा ने अपने पुराने बटन वाले मोबाइल फोन की तरफ इशारा किया, जैसे उसने उनकी सारी हरकतें रिकॉर्ड कर रखी हो। असल में उसके पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में दिख रही दृढ़ता ने उन दोनों को चौंका दिया। रमेश और सुरेश एक दूसरे को देखने लगे। एसपी साहब का नाम सुनते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वे जानते थे कि नए एसपी साहब बहुत ईमानदार और सख्त मिजाज के थे। हफ्ता वसूली या रिश्वतखोरी के मामलों में वे जरा भी नरमी नहीं बरतते थे। उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती थी। क्या मतलब है तेरा? रमेश ने अपने गुस्से को काबू करते हुए पूछा। मतलब ये है साहब, मीरा ने कहा, कि आज के बाद अगर आप मेरे ठेले पर आएंगे तो या तो पैसे देकर सब्जियां लेंगे या फिर खाली हाथ जाएंगे, और अगर आपने जबरदस्ती की तो मैं सच में एसपी साहब के पास जाऊंगी और आपके खिलाफ शिकायत लिखवाऊंगी। अब मैंने सहना बंद कर दिया है। रमेश और सुरेश एक पल के लिए अवाक रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मीरा इतनी हिम्मत कहां से ले आई। उनका रब काम नहीं कर रहा था। कुछ देर तक वे मीरा को घूरते रहे, फिर बिना कुछ कहे भरी हुई टोकरी वहीं छोड़कर चुपचाप मुड़कर चले गए। वे तेजी से गलियों में गायब हो गए, जैसे कभी आए ही ना हो। मीरा ने राहत की एक गहरी सांस ली। यह आसान नहीं था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन उसने कर दिखाया था। उसने अपने बच्चों के लिए, अपनी आत्मसम्मान के लिए आवाज उठाई थी। अगले कुछ दिन तक रमेश और सुरेश उसके ठेले पर नहीं आए। मीरा को लगा शायद उन्होंने सबक सीख लिया है। एक अजीब सी शांति थी, लेकिन मीरा के मन में कहीं ना कहीं यह डर भी था कि वे वापस जरूर आएंगे, और उसका डर सही निकला। 2 दिन बाद वे फिर आए, लेकिन इस बार उनका तरीका अलग था। वे सीधे मीरा के ठेले के पास नहीं आए, बल्कि थोड़ी दूर खड़े होकर लोगों को डरा रहे थे। यहां से मत जाओ, यह ठेला गलत जगह लगा है, या इस सब्जी वाली की सब्जियां बासी हैं, मत लो, यहां गंदगी है, बीमारी हो जाएगी। वे ग्राहकों को मीरा के ठेले से दूर भगाने की कोशिश कर रहे थे। ग्राहकों की भीड़ कम होने लगी। मीरा का नुकसान हो रहा था। मीरा ने यह देखा और फिर से उसके भीतर की आग भड़क उठी। उसने सोचा, ये लोग मुझे यूं ही परेशान करते रहेंगे क्या? मैं कब तक सहूंगी? इस बार मीरा ने एक और योजना बनाई, एक ऐसी योजना जो उन्हें हमेशा के लिए सबक सिखा दे। शाम को जब मीरा अपना ठेला समेट रही थी, उसने कुछ सबसे ताजी और अच्छी सब्जियां, चमकदार टमाटर, कुरकुरी भिंडी और हरी हरी पालक एक साफ कपड़े में लपेटकर अलग से पैक कर ली। अगले दिन सुबह सुबह सूरज उगने से पहले ही मीरा अपने बच्चों को पड़ोसी के यहां छोड़कर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची। उसके हाथ में सब्जियों का वह पैकेट था और मन में एक पक्का इरादा। पुलिस स्टेशन में चहल पहल थी। उसने ड्यूटी पर मौजूद सिपाही से एएसपी साहब से मिलने की अनुमति मांगी। सिपाही ने पहले तो उसे टालने की कोशिश की। अरे अम्मा, एएसपी साहब ऐसे थोड़ी किसी से मिलते हैं। लेकिन मीरा की दृढ़ता और उसकी आंखों में दिख रही परेशानी को देखकर सिपाही ने उसे एसपी के पास जाने के लिए कह दिया। एसपी साहब अपने दफ्तर में बैठे कुछ फाइलों में व्यस्त थे। मीरा अंदर गई, सम्मानपूर्वक नमस्कार किया और सब्जियों का पैकेट उनके सामने मेज पर रख दिया। पैकेट से ताजी सब्जियों की महक आ रही थी। क्या बात है? एसपी साहब ने अपनी कुर्सी पर पीछे होते हुए पूछा। उनकी आवाज में गंभीरता थी। मीरा ने उन्हें रमेश और सुरेश की सारी कहानी बताई। कैसे वे हर रोज उससे हफ्ता वसूली करते थे, कैसे मुफ्त में सब्जियां ले जाते थे और कैसे अब उसे ग्राहकों को डराकर परेशान कर रहे थे। उसने अपनी आप बीती ईमानदारी से और बिना किसी डर के सुनाई। साहब, मैं बस अपनी मेहनत की कमाई से अपने बच्चों को पाल रही हूं। इन लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। मैं कहां जाऊं साहब? एक गरीब महिला की कोई सुनवाई नहीं होती क्या? एसपी साहब ने ध्यान से उसकी बात सुनी। उनकी भौहें छड़ी हुई थीं। मीरा ने कहा, और ये सब्जियां साहब, ये मैंने आपके लिए लाई हैं। ये मेरे ठेले की सबसे ताजी सब्जियां हैं। मैंने सोचा आप भी तो हमारे देश की सेवा करते हैं, चोरों को पकड़ते हैं, तो क्यों ना आपको भी ताजी सब्जियां मिले बिना किसी जोर जबरदस्ती के। बस इसके पैसे दे दीजिए साहब। मीरा की बात सुनकर एएसपी साहब के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उन्हें मीरा की हिम्मत और ईमानदारी पर अचंभा हो रहा था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण सब्जियां बेचने वाली महिला उनके सामने आकर इतनी खुलकर
और निडरता से अपनी शिकायत करेगी और साथ में पैसे देकर सब्जियां भी देगी। उन्होंने मीरा को सब्जियों के पूरे पैसे दिए और उसे आश्वासन दिया कि वह अब चिंता न करें। मीरा वापस अपने ठेले पर आ गई। उसे नहीं पता था कि अब क्या होगा, लेकिन उसे अपने अंदर एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। उसने अपनी बात कह दी थी। अब जो होना था वह हो। अगले कुछ दिनों तक रमेश और सुरेश फिर उसके ठेले पर नहीं दिखे। मीरा को लगा कि शायद एएसपी साहब ने कुछ कार्रवाई की होगी। उसका कारोबार धीरे धीरे फिर से पटरी पर आने लगा था और एक हफ्ते बाद एक नया कांस्टेबल मीरा के ठेले पर आया। उसने मीरा से सब्जियां लीं और पूरे पैसे दिए। मीरा दीदी, उसने मुस्कुराते हुए कहा, एसपी साहब ने कहा है कि अब से कोई भी पुलिस वाला आपसे मुफ्त में कुछ नहीं लेगा। अगर कोई जबरदस्ती करता है तो सीधे हमें बताना। उन दोनों रमेश और सुरेश को सस्पेंड कर दिया गया है और उनके खिलाफ जांच चल रही है। मीरा की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। ये सिर्फ रमेश और सुरेश के निलंबन की खबर नहीं थी। ये उस जीत का एहसास था जो उसने अपनी मेहनत, आत्मसम्मान और अपने बच्चों के भविष्य के लिए हासिल की थी। उसकी हिम्मत और ईमानदारी ने सचमुच अपना रंग दिखाया था। उसने उन पुलिस वालों को सबक सिखा दिया था जिन्होंने उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया था। अब उसके ठेले पर कोई हफ्ता वसूली नहीं होती थी। उसका कारोबार फल फूल रहा था। ग्राहकों का विश्वास लौट आया था और वे जानते थे कि मीरा अब पहले से भी ज्यादा मजबूत और निडर थी। रमेश और सुरेश के निलंबन की खबर आग की तरह फैली। न सिर्फ पुलिस विभाग में बल्कि पूरे इलाके में यह चर्चा का विषय बन गई। कई और छोटे दुकानदारों जिन्हें अब तक इन भ्रष्ट पुलिस वालों ने लूटा था, उनमें भी हिम्मत आई। कुछ ने तो खुलकर अपनी शिकायतें दर्ज कराई, जिससे रमेश और सुरेश के खिलाफ जांच और मजबूत हुई। मीरा ने अनजाने में ही सही एक ऐसी लहर की शुरुआत कर दी थी जिसने इलाके में फैले छोटे मोटे भ्रष्टाचार को हिलाकर रख दिया था। अब मीरा सिर्फ एक सब्जी बेचने वाली महिला नहीं थी, वह न्याय और आत्मसम्मान का प्रतीक बन गई थी। आसपास के दुकानदारों में उसकी कहानी एक मिसाल के तौर पर सुनाई जाने लगी। वे उसकी हिम्मत की दाद देते थे और उससे सलाह लेने आते थे। मीरा ने यह साबित कर दिया था कि चाहे कोई कितना भी कमजोर या गरीब क्यों ना हो, अगर वह सच्चाई और हिम्मत से खड़ा हो जाए तो बड़े से बड़े अन्याय को भी हरा सकता है। उसके बच्चों की आंखों में अब एक नई चमक थी। रिया और अंश ने अपनी मां को इतने साहस लड़ते देखा था और इससे उन्हें जीवन में हर चुनौती का सामना करने की प्रेरणा मिली थी। मीरा ने उन्हें सिखाया था कि ईमानदारी और हिम्मत कभी बेकार नहीं जाती, बल्कि यह सबसे बड़ी दौलत है। मीरा ने अपने बच्चों के लिए न केवल एक बेहतर जीवन सुनिश्चित किया था, बल्कि उन्हें मूल्यों और सिद्धांतों पर जीने का तरीका भी सिखाया था। रिया स्कूल में अपनी सहेलियों के साथ खेलती और अंश अपने पसंदीदा खिलौनों के साथ खुशी से हंसता। मीरा की छोटी सी दुकान अब केवल सब्जियों का ठेला नहीं थी। यह आशा, दृढ़ता और विजय की कहानी का जीता जागता प्रमाण था। हर सुबह जब वह अपने ठेले को सजाती तो उसकी आंखों में एक नई चमक होती। ये चमक थी संतोष की, शांति की और उस आत्मविश्वास की जो उसने खुद के लिए जीता था। मीरा ने अपनी शर्तों पर जीना सीखा था और यह उसके जीवन का सबसे बड़ा सबक था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूले। न्यू क्राइम स्टोरी को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।